तुम खुद आओगी और कहोगी कि पछतावा है अली, मुझे माफ कर दो। जितनी भी गलतियां हुई हैं मुझे सबकी माफी चाहिए अली, मुझे माफ करो। क्योंकि जब तक तुम मुझसे माफी नहीं मांगोगी मैं कोई हिसाब नहीं लूंगा तुमसे। सब कुछ मैंने ही किया अली, लेकिन क्या तुम जानना नहीं चाहते? पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें इतना गुस्सा क्यों दिलाया? यही वजह है, क्योंकि तुम सुनने के बजाय, समझने के बजाय गुस्से में डूब जाते हो अली। मैंने आज की रात मॉडल बनने का फैसला इसलिए किया था कि चलो गुस्से में ही सही, लेकिन तुम मेरे पास तो आओगे, गुस्से में ही अपनी मोहब्बत का इजहार करोगे। लेकिन तुम हमेशा की तरह पीछे हट गए हो, हमेशा की तरह मुझे सजा दे रहे हो, सिर्फ मुझे सजा देने के लिए। तुम चाहते हो कि मैं हर वक्त तुमसे माफी ही मांगती रहूं। ठीक है, जितना इंतजार करना है करो, मैं भी इंतजार करूंगी उस वक्त का जब मेरे सामने वो आदमी होगा जिसे मैं जानती थी। लेकिन आज के बाद से मैं वो लड़की नहीं हूं अली जो फार्म हाउस में बंद होकर रहे। मैं काम करूंगी, चाहे तुम्हें अच्छा लगे या बुरा लगे, मैं तब भी काम करूंगी। और जब तक तुम ये नहीं पूछोगे मुझसे कि मैंने ये सब कुछ क्यों किया था, बात करना तो दूर की बात, हिसाब के भी हकदार नहीं। खत्म हो गया? तुमने अच्छा नहीं किया नूर, तुम्हें यह सब नहीं करना चाहिए था। तुम यहां बैठ जाओ नूर। क्या पियोगी? नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं यहाँ पर करने क्या वाली हूँ। ठीक है, शुक्रिया। मेरा कजन शायद अब रुकने वाला नहीं है। कुछ हुआ है क्या? तुम्हारे शौहर ने कारनामा किया है। प्लीज आप शौहर जरा आहिस्ता बोले। एडवर्टाइजमेंट को रोक दिया है उसने और सहाफियों को बताया है कि तुम्हारा कोजान कंपनी से कोई कानूनी ताल्लुक नहीं है। माफ कीजिएगा, मुझे हंसना नहीं चाहिए। यानी आपके लिए तो बहुत बुरा हुआ है ये। क्या सिर्फ मेरे लिए नूर? तुमने मार्केट में अपने प्रोफेशनल काम में एक मॉडल के तौर पर कदम रख दिया है। शायद ये बहुत बुरा हुआ है, लेकिन आखिरकार एक रिएक्शन तो मिला ना। यानी अगर वो मुझे संजीदा नहीं लेता तो प्रेस वालों का सामना भी नहीं करता। तुम इस काम को वाकई सिर्फ अली को पागल करने के लिए कर रही हो ना? चलो खैर, मैं अपना काम शुरू करता हूं। पहले तो तुम्हें इस मुआहदे पर साइन करने होंगे। ये तुम्हारे लिए। इतने सारे पैसे? आखिर ये सब क्या है? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी रकम नहीं देखी। अगर तुम ये काम करोगी तो इससे भी ज्यादा रकम देखोगी नूर। कैसे मतलब? मैंने तो कुछ भी खास नहीं किया। मैं तो बस वहां खड़े होकर स्माइल की थी और उसके इतने पैसे। तुम इंडस्ट्री का नहीं पता नूर, ये शोबिज़ है। ये तो बहुत सारे पैसे हैं। सिर्फ अली को जलाने के लिए ही मैंने ये सब किया था, लेकिन उसके लिए मैं इतनी बड़ी रकम नहीं लूंगी आपसे। मेरा दिल मुतमईन नहीं है, इसे वापस ले लें। क्या तुम मजाक कर रहे हो मुझसे? नहीं, मजाक क्यों करूंगी? देखें, मेरे बाबा बहुत ही मेहनती आदमी थे। यहाँ तक कि अपनी रिटायरमेंट के बाद भी वो हमेशा काम करते रहे। मैंने उनको मेहनत से पैसे कमाते देखा है और यही मेरी परवरिश है। इसलिए मुझे ये पैसे बहुत ही ज्यादा लग रहे हैं। मैं इनकी हकदार नहीं, लेकिन जिस दिन मुझे लगा कि मैंने वाकई मेहनत की है
उस दिन इन पैसों को एक्सेप्ट करूंगी और मैं तभी इनके लायक भी होंगी। तो क्या तुम वाकई संजीदा हो? मैं ये पैसे इस वक्त नहीं रख सकती हूँ। मैंने उस दिन जो भी किया वो अली को जलाने के लिए था। उसके लिए इतनी बड़ी रकम नहीं लूंगी मैं। और वैसे भी ये मेरे बाबा की सिखाई गई हर चीज़ के खिलाफ है। उन्होंने हमेशा यही कहा और सिखाया है कि अपनी मेहनत से पैसा कमाओ, उसी में बरकत होती है। तुम्हारी सोच जानकर मुझे अच्छा लगा नूर। ठीक है, लेकिन तुम्हारे लायक होने का वेट करते हुए मुफ्त में काम नहीं करवा सकता। मैं मुफ्त में काम करने का नहीं कह रही। जितने पैसे बनते हैं बस आप मंथली उतने ही मुझे दीजिए। अभी तुम्हारा पोर्टफोलियो बनाने के लिए यहाँ फोटोशूट होगा और मैं जाके अली से मिल लेता हूँ। सलाम कहिएगा उसे। वाह कजन वाह, किस किस्म की लड़की से पाला पड़ा है तुम्हारा। तुम्हारी जिद पर तो मैं किताब लिख सकता हूं, लेकिन नूर भी ऐसी होगी ये नहीं सोचा था। हाँ भाई, मैं वो जो मोहतरमा कहती हैं वही करता हूँ। अब मैं क्या कहूँ भाई, तुम भी और वो भी दोनों अपनी जिद पर कायम हो। अल्लाह से खैर की दुआ मांग रहा हूँ बस, और क्या करूँ। खैर, मैं थोड़ी देर के लिए नीचे जा रहा हूँ, एक चक्कर लगा कर आता हूँ, ठीक है? मैडम, आपको नीचे बुला रहे हैं। चलो, अब तो आ गया हूं, सुकून की सांस ले लो। अलीना, तुम हर वक्त अली के पीछे हाथ धोके पड़ी रहती हो। उसे कोई इम्पोर्टेंट काम या मीटिंग भी हो सकती है ना। हम बस गुजरते हुए रुक गए अम्मी, आपने तो मसला ही बना दिया। आप भी कब से नहीं आई थी, आ जाया करें, कभी अच्छा होता है। मैं क्या करूँगी अकेली ना। अरे अम्मी मेरे साथ चलिए, क्या हो गया है। बस करो अली, अब मुझे दुश्मन की तरह देखना बंद करो। देखो फरहाद, आइंदा यहाँ मत आना, क्योंकि अगर मैंने अपने दिल की सुनना शुरू कर दी तो भीख मांगोगे मुझसे मौत की, लेकिन नहीं मिलेगी। कल ही तो तुमने मेरा गला दबाया था, और क्या करोगे? तुम्हारी बीवी को काम देने पर मेरी जान लोगे? बकवास मत करो यार। और तुम होते कौन हो मेरी बीवी को मॉडल बनाने वाले? यार हो कौन तुम? हाँ, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि इन सब कामों से नफरत है मुझे, नफरत। कैसे बर्दाश्त करूंगा मैं ये सब? चलो मुझे बताओ कि ये नूर सिर्फ मेरी जिद में कर रही है ना?
पता है हम बहुत उलझ चुके हैं और निकलना बहुत मुश्किल है, मगर तुम बीच में कहां से आए? हाँ, क्या करने के लिए आए थे? हाँ, क्या करने के लिए आए थे? अली आहिस्ता बोलो। क्या मतलब है तुम्हारा? आहिस्ता बोलो। मेरी बीवी और मेरे दरमियान जो कुछ भी चल रहा है, तुम्हारा उससे क्या ताल्लुक है? क्या हुआ अलीना? मुझे एक छोटा सा काम है अम्मी। क्या आप ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर को बुला सकती हैं? अभी बुला देती हूँ। वहाँ देखो, वो चुड़ैल आ गई अलीना। जरा देखो तो कितने गुस्से से देख रही है हम दोनों को। इसे देखकर मूड खराब हो जाता है मेरा। अलीना साहिबा, अच्छा सरप्राइज है। खुश आमदीद आयतुल साहिबा। बहुत शुक्रिया। हमें बस एक छोटा सा काम था। आई थिंक आप रफीक साहब जी हैं। मैं ही हूँ मैडम। रफीक साहब, उन खवातीन का क्या ओहदा है बताएंगे? ये दोनों मेरी टीम में हैं, HR से वाबस्ता हैं। फिलहाल दोनों अभी इंटर्नशिप पे हैं। बहुत अच्छी और मेहनती लड़कियां हैं दोनों। अच्छा, तो उन्हें नया काम तलाश करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं समझा नहीं मैडम। आज से इन दोनों लड़कियों का हमारी कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं है। प्लीज इन्हें बता दें कि उन्हें निकाल दिया गया है। बहुत शुक्रिया। क्या हुआ रफीक सर, क्या ये हमारी शिकायत कर रही थी? नहीं, शिकायत तो नहीं की उन्होंने, लेकिन नौकरी से निकाल दिया है। क्या? उसे साफ सुथरे काम की जरूरत थी, नुमाइश की नहीं, पैसे कमाने वाला काम। तुम्हारा काम था मेरी बीवी को काम दिलाना। अली देखो, अगर नूर तुम्हारी बीवी ना होती और मैं उसे सड़क पर देखता तब भी मैं उसे काम की पेशकश करता। तुम्हारी बीवी को पैसों की जरूरत थी और मुझे एक अच्छी मॉडल की। क्या बकवास कर रहे हो ये सब, और वो भी मेरे सामने? मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? सेक्रेटरी से कह दो कि उसे हमारे आने की इत्तला दे दे। क्यों अम्मी, हम कोई गैर हैं क्या? ये उसका ऑफिस है अलीना। हम सरप्राइज देने आए हैं अम्मी, सरप्राइज। मेरी बीवी और मेरे दरमियान कैसे आए? हाँ बताओ। ये किस पर चीख रहा है? तुम मेरी बीवी को कैसे बहका सकते हो? तुमने मुझे और मेरी बीवी को धोखा दी। क्या हो रहा है यहाँ? बहुत अच्छे, मेरी तरफ देखो। तुम बहुत नेचुरल जा रही हो नूर, वाकई हैरान कर दिया है मुझे। देखते हैं कि इस बार तुम क्या मुसीबत खड़ी करोगी। अल्लाह खैर करे। नहीं नहीं, एक मिनट रुके। हिलो मत। चाहे मैं तुमसे जो भी कहूं, लेकिन मेरी बात का जवाब देने के लिए अपना पोज मत बिगाड़ो। माफ कीजिएगा। इसे देख रही हो? ये कैमरा उसी दिन की निशानी है। अगर यहां कोजान साहब आ गए तो मैं जिम्मेदार नहीं होऊंगा। उनका क्या है, कभी भी छापा मार देंगे। मुझे तो उनसे डर लगता है। थोड़ा मेरी तरफ देखो ताकि तुम्हारी आंखों पर फोकस कर सकूं। ये मैं क्या सुन रही हूँ? मतलब जो मैं सुन रही हूँ और जो मैं देख रही हूँ, उसका मतलब क्या है? कोई मुझे साफ साफ बताएगा? अलीना, टेंशन है जरा। ये तो मैं अच्छी तरह देख ही रही हूँ अली। तुम यहाँ अपने कजन पर बरस रहे थे और मुस्तकिल मेरी बीवी कहकर चिल्ला रहे थे। मैं यहाँ हूँ। क्या ताल्लुक है इस बात का मुझसे? और प्लीज कोई लॉजिकल बात बताना मुझे। अलीना, बेहतर है तुम दोनों मियां बीवी आपस में बात करो, मैं चलती हूँ। हाँ, कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? क्या हो गया आपको? मेरा शौहर जब भी गुस्से में आता है तो वो बात नहीं कर सकता फरहाद। तो मुझे बताओ ना, यानी मेरी ऐसी क्या बात थी कि उसे गुस्सा आ गया? मेरा जिक्र क्यों आया तुम दोनों की बातों में? अब मैं क्या बताऊं, क्या बात है अलीना? तुम्हारा शौहर मुझसे जालिस है।
किस बात से जेलस है? मैं भी इससे यही कह रहा था कि तुम क्या कर रहे हो। तुम अपनी बीवी को लेकर मुझसे जेलस हो रहे हो जबकि हम कजन हैं। लेकिन जब इसे गुस्सा आता है तो किसी की नहीं सुनता। क्या मतलब जेलसी? यानी किस किस्म की जेलसी? अली, शायद तुम्हें भी कुछ कहना चाहिए, है ना? यार क्या कहूं मैं, जो कहना तो तुमने कह दिया। मतलब जब मैं यहाँ आई थी तो तुमने इसका गिरबान पकड़ा हुआ था, मेरी बीवी कहकर चिल्ला रहे थे, और अब कह रहे हो कोई बात नहीं। अलीना बेटा, ऐसी बातें क्यों सोचती हो? ये सिर्फ तुम्हारे सहन का फतूर है, तुम बीच में मत आओ। तो मैं क्या करूँ अम्मी? फिर जो कुछ मैं देख रही हूँ, जो सुन रही हूँ, वही तो कह रही हूँ ना। आंटी, बहुत काम है मुझे आज। ठीक है बेटा, ठीक है। अलीना चलो अब यहाँ से। क्या मतलब चलो अम्मी? मुझे बताएं तो, मेरा शौहर अपने कजन से लड़ा है, जेलसी की बात हो रही है, और मैं ये सब देखकर ऐसे ही चली जाऊं? आपको लगता है कि मुझे ये सब क्या चल रहा है समझ नहीं आ रहा? जाओ अलीना, खुदा के लिए। अलीना, मुझे मजीद शर्मिंदा मत करो प्लीज। अलीना देखो फरहाद क्या कह रहा है। क्या इंसान अपने शौहर और कजिन के दरमियान ऐसी बातें करता है, और वो भी अपनी माँ के सामने? मुझे तो हिला के रख दिया तुम लोगों ने। अच्छा ठीक है, मैंने कुछ नहीं देखा, ना ही मैंने कुछ सुना। मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम लोग अपने काम में मगन रहो। किसी को भी मेरे सामने शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं, और ना ही अब मैं किसी से कुछ पूछ रही हूँ, ना ही कुछ बताने की जरूरत है। दोनों एक दूसरे से लड़ते रहो। अब मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना, मैंने तुम्हें बचाया है। अली, तुम्हें अंदाजा है तुमने क्या किया? मैं अपने कानों से सुनी हर बात को नजरअंदाज कर सकती हूँ, ठीक है ना? तुम्हारे इस मोहब्बत के एतराफ को भी कबूल करती हूँ, और तुम्हारे साथ उस रात को भी दिमाग से निकाल सकती हूँ, लेकिन अपने शौहर के बारे में कोई बात इग्नोर नहीं कर सकती हूँ मैं। बताओ मुझे, अली ने अलीना को धोखा दिया, क्या मतलब है? हाँ बताओ, मेरे शौहर ने मुझे क्या धोखा दिया? और फिर ये भी कहा कि अपनी बेटी की गलत गुजान से शादी करवा दी आपने। इसका क्या मतलब है? हाँ, मैं बेवकूफ हूँ। हाँ बेवकूफ हो, मैं जानती हूँ, सच में बेवकूफ हो, लेकिन ये कौन सी बेवकूफी है? हाँ, अब तुम मुझे सब कुछ बताओगे फरहाद, वरना मैं अली से पूछूंगी। पूछ लो, जाकर अली से पूछो कि तुम्हारा कजन मुझसे क्यों प्यार करता है। तुम अंधी हो, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? तुम पागल हो गए हो फरहाद, तुम वाकई पागल हो गए हो। जो तुम अब सुन रही हो वो एक ऐसे आदमी का राज है जो तुम्हारे सामने खड़ा है और सालों से इस मोहब्बत के दर्द को बर्दाश्त कर रहा है। मैंने जो कुछ सुना है अपने शौहर को नहीं बताऊंगी, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरे शौहर को अपने कजन से ऐसी मायूसी हो। तुम्हारे ये बेवकूफाना जज्बात मेरे और मेरे दिल को खराब नहीं कर सकते, ठीक है? तुमने कहा था कि अगर मैं कहूँ तो चले जाओगे, तो जाओ फरहाद, तुम चले जाओ, यहाँ से जाओ। तुम्हारी हालत देखने के बाद मैं नहीं जा सकता अलीना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? क्या हो गया मेरी हालत को? क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें अंदाजा भी है कुछ? मैं यहीं पर रहूंगा, अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। तुम वाकई पागल हो गए हो फरहाद। तुम ये समझ रहे हो कि तुम इन बातों से मेरा दिल जीत सकोगे और मुझे उलझा सकोगे, तो तुम गलत हो। मेरी बात सुनो, जो भी करना है करो, लेकिन मुझसे दूर रहो। मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी मत करो, वरना तुम बहुत पछताओगे, याद रखना फरहाद। आह अलीना, बेचारी अलीना। मुझे यकीन नहीं आ रहा अंकल और आंटी को सब कुछ पता चल गया। तुमने ये कैसे कर लिया? क्या करता मैं नूर? वो लोग तुम्हें क्या कुछ कह रहे थे? सब कुछ सुनने के बाद कोई चारा नहीं था मेरे पास।
मुझे सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। क्या इतना आसान था सबको बताना? यकीन नहीं आ रहा। बाज़ औक़ात जो हमें चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं वो बहुत आसान होती हैं। जब तुमने उनके सामने खड़े होकर बात की तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमारे दरमियान सारे मसाइल ख़त्म हो चुके हैं, हमारी सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गई। नूर, हमारी जितनी भी लड़ाई है वो कैसे शुरू हुई तुम्हें अंदाजा है, कैसे खत्म होगी ये सब भी तुम ही जानती हो। मैंने अलीना से बात की थी और कहा कि मैं अब मज़ीद देखभाल नहीं कर सकती। मुझे ऐसे तो मत देखो, पहले सुन तो लो कि हमारे बीच क्या बात हुई। एक मिनट रुक जाओ, मुझसे सुन लो, मैं बता देता हूँ तुम्हें। कह दिया होगा कि मर्द की देखभाल मजीद नहीं कर सकती हो, पैसा कमाना है तुम्हें, एक नई नौकरी है तुम्हारे पास, मगर वादा जो किया है तो उस वादे की खातिर थोड़ी बहुत देखभाल करूंगी। हाँ बिल्कुल, ऐसा ही कहा मैंने, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ मर्द की देखभाल की वजह से नहीं रुक रही हूँ, बल्कि अपने शौहर की वजह से भी हूँ। अच्छा ऐसा है? मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही जिद करती रहूंगी और लड़ती भी रहूंगी हमेशा तुमसे, लेकिन जैसे तुमने वहां कहा था मेरे साथ रहना चाहते हो, मैं भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तुमसे एक कदम भी दूर नहीं रह सकती। मुझसे लड़ो, गुस्सा करो, लेकिन मुझसे दूर मत रहो। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती हूँ अली, बिल्कुल भी नहीं। यानी तुम अपने शौहर को छोड़ने की बात कर रही हो या फिर अपने मॉडलिंग के करियर की तरफ इशारा है? मेरे करियर को शामिल मत करो। हाँ, आई एम सॉरी, करियर ज्यादा अहम है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगा तुम्हें, चुपचाप बैठ के देखूंगा जब तक तुम अपने सहमकाना फैसले से ख्वार नहीं हो जाती। हाँ, उसके बाद जब तुम बहुत बुरी तरह कहीं फंसोगी ना, फिर आकर पूछूंगा तुमसे। कभी कहना मत मुझसे कि मैं तो फंस गई हूँ अली, खुदा के लिए मेरी मदद करो, मैं उस वक्त पूछूंगा तुमसे आकर। मैं भी देखूंगी कि तुम मेरे साथ एक रोमांटिक तस्वीर खिंचवाने के लिए मेरे पीछे कैसे भागते हो, मैं भी देखूंगी। हाँ, ये भी देखा जाएगा, यानी तुम्हें कोई पछतावा नहीं है। अली, मैं हमारी दरमियान ये दूरियां बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। ये जिद अब छोड़ दो और गुस्सा भी थूक दो, एक साथ अच्छी जिंदगी गुजारते हैं। ठीक है, कर लूंगा। मैं शाम में फ्री होकर तुम्हारे कमरे में आ जाऊंगा बात करने। वैसे मैं अब तुम्हारे घर में नहीं रहती हूँ, मैं क्योंकि अब आया के तौर पर काम नहीं करूँगी, इसीलिए सर्वेंट क्वार्टर वापस जा रही हूँ और यही मुनासिब लगा मुझे। थोड़ी देर में आकर अपना सामान ले जाऊंगी। क्या कर रहे हैं वो? बातें कर रहे हैं क्या? नहीं तो वो दोनों डांस कर रहे हैं। कसम से अगर मुझे नाचना आता ना तो मैं अभी घुंघरू बांधकर नाचना शुरू हो जाता। अचानक आपको क्या हो गया है? क्या हो गया? अच्छा भला तो हूँ मैं। किस्मत ने हमारे दरवाजे खोल दिए हैं, हमने इतने बड़े खानदान को अपनी बेटी दी है, ये तो बहुत खुशी की बात है। तंज कर रहे हैं ना मुझ पर आप? आखिर अब हम कोजान खानदान के रिश्तेदार हैं, सोचो जरा गौर से। रिश्तेदार हो गए, सारी दुनिया से छुपकर हम रिश्तेदार हो गए हैं। इस दुनिया में इज्जत हासिल करने का एक वाहिद रास्ता था और ये सब कुछ सिर्फ उस नूर की बदौलत हुआ है। ऐसा करते अपने गरीब खाने को सजा देते हैं, ठीक है? इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दो हफीजा, छोड़ो इसे। हम सब के लिए बहुत सी खुशियां इंतजार कर रही हैं, हम सब के लिए। तुम पागल तो नहीं हो? अभी मैंने इतना बड़ा रिस्क लेकर तुम्हारे घर वालों को बताया कि तुम मेरी बीवी हो और तुम मुझसे बगैर पूछे, मेरे मशवरे के बगैर सर्वेंट क्वार्टर जा रही हो। बस कर दो अली, मैं तो अलीना से बात कर रही थी। मुझे क्या पता था कि आंटी को एकदम आकर हमारी शादी कब बता दोगे। यार नूर, तुम्हारा हमेशा का यही है, तुम हमेशा मुझसे पूछे बगैर कोई भी कदम उठा लेती हो यार। आखिर कब तक तुम ये सब करती रहोगी, बताओ मुझे। तुम बस इसलिए ऐसा कह रहे हो क्योंकि तुम नहीं चाहते मैं वहां से कहीं जाऊं, वरना तुम तो हर रात मेरे सामने उस कमरे में अलीना के पास जाते रहे हो, देखा है मैंने। और अब मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ तो तुम चाहते हो मैं यहीं रुककर ये सब कुछ देखती रहूं? खामोश हो जाओ नूर, बस कर दो ये बकवास। अपनी की हुई गलतियों को मेरे सर पर थोपने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब मेरी बात कान खोल कर सुनो। अगर गेस्ट रूम से गई तुम तो कोई उम्मीद रखने की जरूरत नहीं मुझसे नूर, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या करोगी तुम आ जाकर? हाँ, क्या करोगी? तुम्हारे सर्वेंट क्वार्टर में जाने की सिर्फ यही वजह है कि जो मैं मजबूरी में अलीना के साथ रात को कमरे में जाता हूँ वो सब कुछ देखने से बच जाओगी क्या? हाँ, और मर्द का क्या? ये सब कुछ झूठ है। साफ अल्फाज में बता दूं तुम्हें,
मुझसे दूर जाने के लिए किया तुमने ये, और इसकी वजह यह है कि तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना है। मेरे साथ अगर रहोगी तो तुम्हें यही लगेगा कि तुम मेरे रहमो करम पर रह रही हो। लेकिन तुम जरा मुझे एक बात बताओ, तुम उस क्वार्टर में रह लोगी जहाँ तुम्हारी कजन तुम्हारे खिलाफ साजिशें करती फिरती है और एक फालतू गुड्डा उस छत के नीचे रहता है। अली, कुछ नहीं सुनना मुझे, ठीक है? चली जाओ, जाओ जाकर अपना शौक पूरा करो। मैं भी देखता हूँ कि सर्वेंट क्वार्टर में रहने के बाद किस तरह अपने पैरों पर खड़ी होगी तुम। नूर आओ, हम उधर बैठते हैं, चलो आओ। यहाँ पर? अलमास, तुम्हें टीम के साथ बैठना चाहिए। किस लिए? मुझे मॉडल से कुछ जरूरी बातें करनी है। देखो, टीम वहां पर है। ठीक है। अब हम इन मैडम की टेबल पर भी नहीं बैठ सकते हैं। मेरी आंखों के सामने आगे बढ़ी है वो। बहुत गर्मी है। ये टीम की टेबल है। क्या हुआ अलमास साहिबा, ये जगह आपको पसंद नहीं आई? नहीं तो पसंद आई, बहुत ज्यादा। बहुत अच्छा काम किया। हमारे फोटोग्राफर साहब हर किसी की तारीफ नहीं करते। तुम मेरे लिए वाकई बहुत बड़ी दरियाफ्त हो नूर। तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ? मेरा दम घुट रहा है। परफ्यूम उसकी वजह से हो रहा है। परफ्यूम छिड़को, ऐसे छिड़को, ऐसे पोज दो, वैसे पोज दो, उस वजह से तबीयत खराब हो रही है। प्लीज ये बात दोबारा जोर से मत कहना, इश्तिहार देने वाले सुन लेंगे। उनकी हंसी तो देखो जरा। काश ये सब तुम्हारा शौहर भी देख लेता। वैसे क्यों नहीं देख सकता? सही बता रहा हूं, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वाह भाई, बहुत मजा आ रहा है। मजा तो आ रहा है, लेकिन तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिस्म तो यहां है, लेकिन दिमाग नूर के पास है। नूर का जो दिल चाह रहा है वो कर रही है। देखो, इंसान ने बनाया ना स्क्रूज को, और लहरों की ताकत लगाने के बावजूद भी ये डूब नहीं रहा। तो बिल्कुल उसी तरह मैं भी इन लहरों की तरह नूर के सामने हार चुका हूं। उसके आगे नहीं चल रहा मेरा जोर बिल्कुल भी। मुझे लगता है हमारा कुछ नहीं हो पाएगा। वाह भाई, तकदीर के आगे ना झुकने वाला आदमी एक औरत की मोहब्बत के आगे झुक गया। बोलो फाजिल। फाजिल? इश्तिहार की शूटिंग मतलब परफ्यूम का इश्तिहार? हाँ ठीक है, समझ गया। तुम उसका ताकुब करते रहो, मैं तुमसे राब्ते में रहूंगा। चलो ओके, बाय। समझ गया। हंसी क्यों आ रही है? समंदर की लहरों के सामने तो नहीं, लेकिन अपनी बीवी के आगे झुक गया। बीवी के पीछे आदमी लगाकर पता करवाते हो कि वो किस इश्तिहार के लिए गई है। हंस लो हंस लो बस। लेकिन एक बात याद रखना तुम, बिल्कुल सीरियस। मैं तुम्हें फेंक दूंगा नीचे, कसम खा रहा हूं मैं। अरे छोड़ो यार, कहाँ फेंकोगे? जब मैं फेंक दूंगा ना उसके बाद पता चलेगा। अरे यार, ये पिक्चर्स वगैरह बाद में देख लें। क्या कहा? अलीना ने कुछ कहा है क्या?
आज रात मैं अपने शौहर के साथ अकेले डिनर पर जाऊंगी और तुम्हारा ख्याल भी जहन में नहीं आएगा। मैं सोच रही थी कि हम कल रात का खाना बाहर खा लें। मैं घर में रह रहकर बहुत बोर हो चुकी हूँ। मैं तुम्हें बताऊं, हम लोग पहले जब डिनर पर जाया करते थे ना तो अक्सर समंदर किनारे जाते थे। क्या हुआ फरहाद साहब, ठीक तो है ना? आज रात हम डिनर पर जा रहे हैं नूर। क्या कहा? वही जो तुमने सुना। जब से हम यहाँ पर आए हैं सारे लोग हमारी ही तरफ देख रहे हैं। बिल्कुल देखेंगे सब लोग। इतने फोटोशूट्स, इतनी मैगजीन्स, किसी लॉन्चिंग में कभी कोई दावत, कभी कोई दावत। तभी तो मुझे ये सब नहीं पसंद। तुम कितने बोरिंग हो गए हो अली। उफ, अब इसका मैगजीन शूट और लॉन्चिंग से क्या ताल्लुक है? मतलब ये लोग हमें अली और अलीना को जान वाली नजर से नहीं देख रहे। ये तो हम इसलिए देख रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। अच्छा खैर, छोड़ो इन सब लोगों को, अब खाना शुरू करो। मैंने तो हाथों में क्या क्या पहन रखा है, मैं नहीं खा सकती। मेरा शौहर मुझे खिलाएगा। अलीना, अब ये ख्याल अचानक कहाँ से आ गया तुम्हें? अरे तो क्या हो गया? कल रात मैंने भी तो तुम्हें अपने हाथों से खिलाया था ना। क्या हो जाएगा? तुम भी मुझे खिला दो। मैं थोड़ा सा प्यार से और थोड़ा सा नाज उठवा के खाना चाहती हूँ। तुम तवज्जो दो ताकि मेरी आज की रात खूबसूरत हो। अलीना, मगर मुझे यार क्या होगा? अगर तुम अपनी बीवी को अपने हाथों से खाना खिलाओगे तो तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी क्या? हाँ बताओ मुझे। और मुझे क्या? मुझे तो बस तुम्हारी तवज्जो चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मुझसे लाड किया जाए। मैं चाहती हूँ कि आज की रात खूबसूरत हो। बस यही चाहती हूँ और ये मेरा हक है। अच्छा बस ठीक है। लो। तुमने ठीक तो सुना है ना? कोई गलती तो नहीं हुई? अरे मैं कितनी दफा बताऊं बाबा, बहुत जोर से कहा था उन्होंने कि डिनर पे जा रहे हैं दोनों एक साथ। यानी नूरा भी फरहाद साहब के साथ डिनर पर गई हुई है। या अल्लाह, मैं क्या सुन रहा हूँ? उसे अक्ल दे या रब। मुझे तो सुनकर ही परेशानी हो गई। हफीजा बेगम, सुन रही हो तुम? आखिर तुम्हारी भतीजी क्या करती घूम रही है? मुझे नहीं पता वो क्या कर रही है और क्या नहीं नैयर साहब। ठीक है, जब पानी सर से ऊंचा हो जाएगा तब तुम्हें समझ में आएगा। वो रात के इस पहर बाहर गई हुई है। उसे यहाँ होना चाहिए था। फरहाद के साथ वहां गुलछर्रे उड़ा रही है। कोई शर्म हया नहीं है। सुनो, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया तो हम किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अरे क्या हुआ? क्या हो गया? ऐसा हद है। खैर है बाबा, फिक्र नहीं करें। आपका दामाद भी बीवी के साथ गया है। अब सॉरी, अपनी साबका बीवी के साथ डिनर पर गया है। तौबा यार, अब समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो अलग बात है और ये अलग। अली साहब ने अलीना की हालत के बारे में कुछ नहीं बताया। उसके पास कोई भी चारा नहीं था, जाहिर सी बात है। लेकिन हमारी लड़की को क्या हुआ है? हफीजा, हाँ, उस लड़की को बिठाकर समझा लो। उसका शौहर ऐसी बातें बर्दाश्त नहीं करेगा। वो अपनी हद में रहे। ये क्या है कि इस वक्त एक गैर मर्द के साथ बाहर खाना खाने जाए? अल्लाह अल्लाह, मेरा तो वाकई खून खोल रहा है। कसम से बता रहा हूँ, अगर वो इस वक्त मेरे सामने आ जाए तो मैं उसका मुंह पकड़ कर ऐसा। बाबा बस करे, हम यहाँ खाना खा रहे हैं। सुबह से नूर की बातें सुन सुनकर कान पक गए हैं। बाबा जान, मुझे नहीं समझ आता आपको ऐसा क्यों लगता है आप इस शादी से कोई फायदा उठा पाएंगे? नूर से उम्मीदें नहीं लगाए, हाथ मिलते रह जाएंगे। चुप रहो तुम, अच्छी बातें निकालो मुंह से। ये शादी हमारे दरवाजे पर खुशनसीबी बनकर आई है। नहीं है, खुदा के लिए बातें बंद कर दे। मैंने एक लुकमा भी नहीं खाया अभी तक। तुम भी चुप रहो। तुम भी काम करती थी ना पहले, अपने दोस्तों के साथ खाने पे नहीं गई कभी? हाँ सही तो कह रही है, मगर कॉफी पीते हुए लग रहा था कि इन दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई है।
वैसे कैसा इत्तेफाक है? मतलब इस्तांबुल इतना छोटा है, ये भी यहाँ आ गए। अलीना अपना खाना खाओ। तुम्हें क्या लगता है मैं परेशान हो रही हूँ या मुझे कोई परवाह है? मैं ये सोच रही हूँ कि हम कितने अरसे बाद अकेले बाहर निकले हैं। खैर, ज्यादा सोचो मत, दफा करो। तुम भी तो नहीं खा रहे हो, मतलब तुम्हें भी अच्छा नहीं लगा। शायद मैं समझ सकती हूँ कि तुम फरहाद की वजह से परेशान हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, जानती हूँ वो तुमसे अपनी डील वापस लेने का गुस्सा निकाल रहा है। हाँ मतलब वो तुम्हारा कजन है, मैं ये बात भी मानती हूँ। तो फिर कल रात डिनर पर तुम्हारी बेचैनी का क्या मतलब था? क्या अब वक्त नहीं आ गया है कि तुम आराम से फरहाद को फार्म हाउस से वापस जाने का कह दो? मतलब ठीक है वो तुम्हारा कजन है, लेकिन फिर भी तुम्हें परेशान कर रहा है तो तुम्हें जाने का बोल देना चाहिए ना। क्या वो इतना ढीठ और लापरवाह है कि नहीं समझ पा रहा? लेकिन तुम भी तो कुछ नहीं कह रहे। ठीक है अलीना, तुम छोड़ो उन्हें, खाना खाओ। अगर तुम इससे ज्यादा झुकी तो नीचे गिर जाओगी। माफ कीजिएगा लेकिन मैं आपकी तरह सुकून से नहीं बैठ सकती हूँ यहाँ। अरे ये तो बस एक इत्तेफाक है, इसमें हमारा क्या कसूर? क्या वाकई ये इत्तेफाक है? तुम्हें लगता है मैंने किया है ये? मुझे नहीं पता, क्योंकि अब तक मुझे आपकी नीयत का अंदाजा नहीं है ना, इसीलिए मुझे नहीं पता। तुम फिक्र ना करो, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम तीनों में ज्यादा परेशान कौन है? तुम हो, अली है या फिर अलीना है? आप इस सिचुएशन को एंजॉय कर रहे हैं काफी। चलो नूर, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। फार्म हाउस में जो सीन रोजाना देखती हो उससे यहाँ क्या मुख्तलिफ है? मेरा मशवरा है कि अपनी हालत और सिचुएशन के मुताबिक थोड़ा हंस लो, वरना तो मोहब्बत के अप्स एंड डाउन्स में तुम्हारे लिए गुजरना मुश्किल है। अच्छा, तो आप भी इसीलिए हंस रहे हैं, ऐसा ही है ना, कि अपनी मोहब्बत के अप्स एंड डाउन्स में सलामत रह सको। मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा। आप जब अलीना से बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था। ये मैंने क्या कह दिया? बिल्कुल बेवकूफ हूं मैं। पता है, इन बातों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप मेरे लिए नहीं अपने लिए ज्यादा फिक्रमंद हैं यहाँ पर। और अब जब मैं बुलंद आवाज में आपसे कह रही हूँ तो मुझे भी हंसी आ रही है कि ये कितनी बेमानी और फजूल बात है। लेकिन मैं ऐसा सोचने पर आपसे माफी चाहती हूँ, माफ कर दीजिएगा। ठीक है, मैं तुमसे मजीद कुछ पूछकर तुम्हें बेकार में और शर्मिंदा नहीं करूंगा। एक्सक्यूज मी, मुझे भी चाहिए। ये तुम्हारी भतीजी क्या करती फिर रही है हफीजा? अगर इसके शौहर ने इसे इस तरह हंसते देखा तो क्या कहेगा? या अल्लाह, मुझे जिंदगी में सुकून नहीं मिलेगा कभी। अम्मी पर क्यों चिल्ला रहे हैं बाबा? वो फरहाद साहब के साथ काम कर रही है, क्या उसका शौहर नहीं जानता? इस वीडियो से पहले भी वो एक इश्तिहारी मॉडल बन चुकी थी, याद नहीं? तो मुझे नहीं लगता अली साहब इतने गैरतमंद है जितना आप समझते हैं। हाँ, यही बात तो जाननी है मुझे भी। अभी क्या जानना चाहती हो तुम? अली साहब की गैरत का इम्तिहान लूंगी मैं। उनको ये वीडियो अभी भेज देती हूँ मैं, फिर देखते हैं। बात सुनो, लगता है तुमने सबक नहीं सीखा जो तुम्हारे साथ हुआ है। क्या हुआ था इसके साथ? आखिरी मौका दिया था अली साहब ने, भूल गई क्या? फिक्र नहीं करें अम्मी। अमीन, इसका फोन लो फौरन और लेकर मुझे दे दो। छोड़ो, क्या कर रहे हैं आप? बेटा, तुमने क्या दिमाग खराब कर रखा है अपना? बात सुनो, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि हमारे सर पर किस्मत की चिड़िया बैठी हुई है और तुम उसे उड़ाना चाह रही हो। बाबा मेरा फोन दे मुझे। कोई पागलपन नहीं करने दूंगा मैं तुम्हें। तुम्हारी गलतियों की वजह से तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया था, मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ ठीक है, ये लो अमीन, डिलीट करो। यार दिमाग मत खराब करो, फोन दो। मैं ये बाबा के कहने पर नहीं, इसलिए कर रहा हूँ ताकि तुम नूर को कोई नुकसान ना पहुंचा सको।
मुझे इस बात का यकीन नहीं आ रहा, एक दिन में कैसे सब नूर के हिमायती बन गए। उस लड़की ने तो मेरे बाबा को भी अपने बस में कर लिया है। मैं पागल हो जाऊंगी वाकई में। खुशामदीद जाहिद साहब। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है अलमास। बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड, क्योंकि आप मुझे इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन क्या आप मुझे देख भी नहीं सकते? ये क्या कर रही हो अलमास? होश में आओ, जाने दो मुझे। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि याद आते हैं आप मुझे। मेरी याद आ रही है ना तुम्हें? कमजोर जाहिद की याद आ रही है ना? वो पागल जाहिद जो हमेशा किस्मत के मामले में नाकाम रहा है। तुम तो मेरे भाई से प्यार करते करते अपनी किस्मत में जाहिद लिख रही थी ना, अब कहती हो मेरी याद आ रही है। तुम एक इंतहाई घटिया लड़की हो और मैंने अपनी बेवकूफियों की सजा भुगत ली अलमास। जाहिद रुक जाए ना, कितना पछता रही हूँ अंदाजा भी है आपको? क्या मेरा हाल नहीं दिख रहा आपको? मेरे अली के लिए सारे जज्बात सिर्फ एहतराम के थे। आपको खोने के बाद जाना, मैंने सच्चा प्यार सिर्फ आपसे किया है और किसी से भी नहीं किया। जाहिद प्लीज मुझे एक मौका दे दे, प्लीज। देखिए, मैंने बहुत गलतियां की हैं मैंने, और मेरी सबसे बड़ी गलती आपको खो देना थी। जाहिद मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज एक और मौका देके देखे मुझे। मेरे अली के लिए सारे जज्बात सिर्फ एहतराम के थे। आपको खोने के बाद जाना, नाज़ान खाना नहीं खाओगी क्या? मैं खाना खा चुकी हूँ, आप आराम से खाइए। ठीक है नाज़ान, अब बस करो, गुस्सा मत करो। मतलब फिर से एक माँ अपनी बेटी की हिमायत करने के लिए फिर से आ गई है, क्या बात है? लेकिन उसे यहाँ तक लाने वाली आप हैं। नाज़ान, मैं अपनी बेटी को जानती हूँ, लेकिन मैं तुम्हें भी जानती हूँ। तुमने भी तो क्या किया, सिर्फ अलीना को गुस्सा दिलाने के लिए बहुत कुछ किया है, और ये ढका छुपा नहीं, हमें मालूम है। तुम दोनों के दरमियान हमेशा से ऐसे, और आज जो हुआ कुछ नया नहीं। बिल्कुल नहीं, आज बहुत कुछ बदल चुका है। मैं इसे आपके चेहरे पर देख सकती हूँ। क्या है मेरे चेहरे पे? खौफ है आयतुल साहिबा, आपके दिल में खौफ छुपा है, अपनी बेटी को खो देने का खौफ। मैं समझ गई, तुमने मेरी नरमी का बहुत गलत मतलब निकाला है। हम कितने सालों से साथ रहते हैं, मैं इस खौफ को आपकी आंखों में आसानी से देख सकती हूँ। अगर आपकी बेटी को जहन्नुम के घड़े में ले जाने वाला राज। अपनी जबान को लगाम दो नाज़ान। अगर आपको यकीन नहीं होता कि मेरे एक जुमले से आपकी बेटी हमेशा के लिए गहरी नींद सो जाएगी, तो आप अलीना की मुझ पर की गई ज्यादतियों की परवाह करती। तुम ऐसी जुर्रत नहीं कर सकती। शायद अगर तुमने ऐसी जुर्रत की तो मेरी बेटी का क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती, मगर याद रखो, अपने हाथों से अपनी मौत का परवाना लिखोगी नाज़ान। इस बात को भूलने की गलती भी मत करना। खाला, मैं आप लोगों को देखने आया था। क्या हो नाज़ान? मुझे भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगी, तुम नीचे जाकर खाना खा लो शायद।
देखो इसे, कैसे मजे से उससे बातें कर रहा है और अलीना हंस रही है। शैतान कह रहा है जाओ और जाकर कुछ करो नूर। तो ये शैतान तुमसे कह रहा है? हाँ हंस मत। तुम पहली बार ड्रिंक कर रही हो ना नूर, है ना? तुम्हारे लिए ज्यादा हो गई है, और वो भी सिर्फ एक गिलास में ही। तो फिर एक गिलास ठीक है और। बस करो, बस काफी है आज के लिए, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए। और नहीं पियो। नहीं पीऊंगी। नहीं बस करो। नूर लगता है नशे में है। बात सुनिएगा, जल्दी से बिल लेकर आइए, जल्दी लाइएगा। ये तो जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं लगता है। लेकिन यहाँ का मीठा भी ट्राई करना था मुझे। क्या मतलब मीठा? तुमने खाना तक नहीं खाया। लेकिन अम्मी ने कहा था कि यहाँ का मीठा बहुत मजेदार है और हमें जरूर ट्राई करना चाहिए। नूर, मैं मदद करूं तुम्हारी? वॉशरूम जाना है तुम्हें? नहीं चाहिए। कोई मदद नहीं चाहिए। ओह, माफ करना अली साहब, आप लोग जा रहे हैं क्या? नूर, तुम बहुत ज्यादा नशे में हो। बहुत बहुत नहीं। हाँ, पहली बार ड्रिंक की है ना, शायद इसलिए। हमें भी नजर आ रहा है। अली साहब कैसे हैं? क्या आपको मछली पसंद आई? बहुत अच्छी थी। तुमने कुछ खाया यहाँ पे? हमारा तो अच्छा नहीं था, बस गुजारा किया। जाहिर है अपने शौहर के हाथों से खाना खाने का। हमारी गाड़ी तैयार है, अगर चाहो तो हम लोग यहाँ से चलते हैं। लेकिन घर पे मिलते हैं हम। अभी चलो। रुकने देते ना। क्या कह रही थी वो? बताओ क्या कह रही थी? नशे में थी वो, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? नशे में है, लेकिन क्या बातें कर रही थी अली? मतलब रात के वक्त मेरा दिमाग खराब कर दिया। मूड ठीक करने के लिए आई थी, लेकिन सब कुछ खराब कर दिया इस लड़की ने। तुम्हें मूड खराब करने की जरूरत नहीं, चलो चलते हैं। हाँ जाहिर है, सब बर्बाद कर दिया तो जाना ही है। नूर, ड्रिंक सेहत के लिए अच्छी नहीं है। इश्क वो नुकसानदेह है यार। मेरे लिए तो बहुत नुकसानदेह। अली नुकसानदेह। अली क्या हो गया है? थोड़ा सा आहिस्ता ड्राइव करो, जहाज नहीं है ये। अल्लाह सब्र दे मुझे, सब्र दे मुझे। क्या हो रहा है अली? किस सब्र की बात कर रहे हो? किस बात का गुस्सा है? यार बहुत हो गया अलीना, मैंने कुछ नहीं कहा, तुम भी खामोशी से बैठो। यार क्या चाहती थी? हाँ एक रात, बस एक रात चाहती थी कि साथ गुजारे हम, लेकिन वो लड़की वहाँ आ गई। उसने अजीब अजीब सी बातें की और मुझे पागल कर दिया। और देखो जरा तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे चेहरे पर कितना गुस्सा है अली। आखिर बात तो बताओ मुझे कि बात क्या है? करती रहो फजूल बातें। अलीना हद होती है यार। मैं तो सोच सोच के पागल हो रहा हूँ। तौबा अस्तगफिरुल्लाह, क्या देख रहा हूँ मैं? रात के इस वक्त हमारी शादीशुदा बेटी किसी गैर मर्द के साथ घूमने फिरने निकली हुई है। नहीं, वो लड़की हमें जरूर कोई ना कोई पछतावा देगी। मतलब अभी हमने देखा ही नहीं कि हमारी किस्मत कहाँ ले जाती है, और हमारी बेटी अभी से हमारा मुंह काला कर रही है। निगिर साहब, इन बातों के अलावा आपके पास कुछ नहीं होता है क्या? इतना लिहाज कर ले कि आपका बेटा आपके सामने बैठा हुआ है। बात सुनो हफीजा, देखो अब हम कोजान खानदान के रिश्तेदार बन गए हैं। किस्मत ने अभी सिर्फ मुस्कुरा कर देखा है। उफ, तौबा मेरे मालिक तौबा। हाँ, हम सब ने अभी तक कुछ नहीं देखा है, लेकिन वक्त आने पर सब देखेंगे। आखिर अली साहब जो कि हमारे बड़े दामाद हैं, अपनी बीवी के इकलौते रिश्तेदारों को इस तरह हवेली के सर्वेंट क्वार्टर में नौकरों की तरह काम करवाते रहेंगे क्या? बस कर दे, खुदा के लिए मुझे तंग करना बंद कर दे। नहीं है साहब। देखो हफीजा, अगर तुम्हारी ये भतीजी कोई हिमाकत ना करे तो हमारी किस्मत का सितारा कभी गुरूब नहीं होगा। बस तुम्हारी ये भतीजी कुछ अकल से काम ले और ठीक तरीके से बर्ताव करे। मैं आ गई। ये तो नशे में है।
यार ऐसे क्या हो गया? क्या किया है तुमने? आंटी मैं आपको चूम लूं। जाओ जाओ कमरे में जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारी हड्डियां तोड़ दूं। जाओ अमीन, इसको ले जाओ यहाँ से, ये मुझे बिल्कुल भी नजर ना आए। वो क्या हो रहा है? नहीं, तुम्हें नहीं चूमूंगी अल्मास, मैं इतनी भी नशे में नहीं हूँ। तुम जाओ अलीना, मैं आता हूँ जरा। तो मेरा अंदाजा बिल्कुल सही था, सब उसी लड़की की वजह से हुआ है। खुदा हाफिज शौहर साहब। क्या कहा था मैंने? मैंने कहा था कि मेरी बीवी के करीब भी नहीं आओगे तुम। सब्र करो अली, अभी तो शुरुआत है। मैंने कहा ना मुझे काम है अलीना, जाओ यहां से। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिर करूं क्या इन दोनों का। क्या करती फिर रही हो ये? दिल हल्के दुखों को तो बयान करता है, लेकिन गहरे दुख गूंगे होते हैं। जब से आप अम्मी के पास गए हैं मैं गूंगी हो गई हूँ बाबा। आपके मुताबिक अब मैं जा रही हूँ ताकि मैं अपनी जन्नत में सुकून से रहूँ। मैंने अपना सामान बांध लिया है और मैं खामोशी से इस्तांबुल जा रही हूँ। दिमाग घुमा दिया अपने शौहर का। बहुत खूब बेवकूफ अलीना। देखती हूँ इस तमाशे के बाद अली क्या करता है। हम सब जिंदगी में जख्मी होते हैं, बड़े छोटे गहरे। हम सब के पास बड़े छोटे दर्जनों जख्म होते हैं। वक्त कुछ जख्मों पर मरहम रख देता है, कुछ वाकई नज़र हमें नहीं आते, महसूस नहीं होते। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनका निशान बाकी रह जाता है, उनका खून भी बहना बंद नहीं होता। वक्त कुछ जख्मों के लिए दवा नहीं होता, उन्हें आंखों से छुपा लेते हैं लेकिन दिल में नहीं छुपा सकते। अली गोजान, मखरूर, सख्त, बेरहम आदमी, तुम भी तो शदीद जख्मी हो मेरी तरह। अब अली को इरिटेट करने का नतीजा देखो अलीना। अली, डायरी पढ़ रहा है। क्या हुआ? चलो जाहिद, सुबह सुबह क्या हो रहा है देखते हैं। मेरी अम्मी पर इल्जाम लगाने की हिम्मत कैसे हुई? देख रही हैं आप किस कदर बदतमीजी बढ़ गई है अब। आइए आइए देखिए आप भी। नूर साहिबा मेरी अम्मी पर इल्जाम लगा रही हैं कि उन्होंने उसकी डायरी ली है, मतलब ये चोरी का इल्जाम लगा रही है। डायरी? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे अलीना। इश्क मेरे लिए नुकसानदेह है, इश्क मेरे लिए नुकसानदेह है।
बुरा हुआ और ज्यादा बुरा होगा इंशाल्लाह। लाश। रात नूर को भी नशे में देख लिया, पता नहीं और क्या क्या देखेंगे हम। हाय, लाश की तरह सोरी जाकर देखो। वो क्या कह रही थी नशे में? खाला जान, मुझे आपको चूमना है। चुप हो जाओ, मजाक नहीं हो रहा उसका। मेरा पहले ही दिमाग घुमा हुआ है, चुप रहो। जागने दो से फिर देखना। क्या करेंगे बाबा? उसकी हड्डियां तोड़ देंगे क्या? मैं क्या करूंगा बेटी, अब शौहर उसके सर पर है। इस वक्त मेरा बोलना मुनासिब नहीं है, आखिर वो शादीशुदा औरत है। नूर कहाँ है? ऊपर है, कल रात जिस हालत में थी सो रही है। मैंने कहा भी था उसका शौहर उसके सर पर है। क्या अशर कर लिया इसने अपना? क्या करूं मैं तुम्हारा? अभी सारे नशे उतर जाएंगे इसके। ये क्या हो रहा है यार? गुड मॉर्निंग बेगम। पागल हो गए हो क्या तुम? जाहिर है, क्योंकि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ी है मुझे पागल करने में। मैंने पागल किया है? वाकई ऐसा है क्या? वजह से अली साहब बहुत गुस्से में हैं। बिल्कुल बाबा, अभी वो बाजू से पकड़ेगा, घर से बाहर निकाल देगा। मत कहो ऐसा, चुप रहो। बदतमीजी होती है बातें सुनना। तुम जाओ। क्या तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुमने रात में क्या हरकत की थी? हाँ बिल्कुल मुझे अंदाजा है, सब कुछ याद है मुझे। वो मैंने अच्छा किया हो या बुरा, एक एक चीज मुझे याद है कि तुमने रात को मेरे साथ क्या किया। उसे खाना खिला रहे थे, ये भी याद है। बात सुनो मेरी, बस तुमने रात जो कुछ भी किया है उसे मेरे सर पे डालने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना नूर। जानती हो कि मैं खामोश क्यों हूँ अभी? सिर्फ उन लोगों के लिए जो इस वक्त हमारी बातें सुन रहे हैं। हाँ, तो मेरे कमरे में आने से पहले तुम्हें किसी और का ख्याल नहीं आया? ठीक है, मैं कल रात नशे में थी, लेकिन फिर भी मैंने आकर तुम्हारा डिनर बर्बाद नहीं किया। दूर से बैठकर देखती रही मैं। इस बात का भी गुस्सा निकालो मुझ पर, निकालो ना। चलो गुस्सा करो, करो।